Good morning, class 12th. We are discussing techniques of scientific management given by Taylor. Two techniques we already have discussed, and their acronym you also might have learned: M square, F square, STD. मामा और फूफा की STD. ठीक है. Now let us come on the third technique, that is method study. टेलर ने कहा that there is always one best way of doing a job. हमेशा एक काम को करने का बेस्ट तरीका होता है और उसे फाइंड आउट किया जाना चाहिए. अब उसे फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा उन्होंने, दैट मैनेजर शुड प्रिपेयर अ क्रिटिकल एनालिसिस फॉर प्लांट लेआउट, कि प्लांट कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा, प्लांट का डिज़ाइन कैसा होगा, प्लांट का मैप कैसा होगा. ओके, वो सारा डिस्कशन, उसका बेस्ट मेथड. देन प्रोडक्ट की डिज़ाइन कैसी होगी. ओके, सो उसका बेस्ट मेथड. मटेरियल हैंडलिंग मीन्स मटेरियल, रॉ मटेरियल को कौन से बेस्ट सोर्स से परचेज़ किया जाएगा, उसको किस बेस्ट वे से उसको हैंडल किया जाएगा, मीन्स स्टोर में रखा जाएगा और कितनी सेफ्टी से उसको रखा जाएगा. देन व्हेन द रॉ मटेरियल वुड बी डिस्चार्ज फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डिस्चार्ज होगा ना ताकि उसका प्रोडक्शन हो सके. ओके, देन व्हाट ऑल वर्क प्रोसेसेस वुड बी डन. हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक कार डिज़ाइन करनी है तो जो प्रोडक्शन लाइन है, ठीक है, अब प्रोडक्शन लाइन को मीन्स सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस डिसाइड करनी है, उसका बेस्ट वे डिसाइड करना है, तो उसके लिए वो प्रोसेस चार्ट बनाएगा. ठीक है, उस चार्ट में वो एक एक चीज़ मेंशन करेगा, दैट हु विल बी द बॉस, हु ऑल विल बी द सबऑर्डिनेट, हु विल रिपोर्ट टू whom, हु विल इंस्ट्रक्ट टू whom. ठीक है, फ्रॉम वेयर दे विल टेक द रॉ मटीरियल्स, वेयर दे विल कीप द टूल्स. उस ऑपरेशन पे रिसर्च अगर कुछ करनी है तो वो रिसर्च के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे. ठीक है, वो तो सारा प्लानिंग का पार्ट है, बट इन सब में बेस्ट वे तो एक ही होगा. ठीक है, तो उसमें क्वालिटी वर्क लाना, उसको बेस्ट वे फाइंड आउट करना, वो यहाँ पे जो टेलर ने सजेस्ट किया है. ठीक है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ मेथड स्टडी. ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल हियर. In a company, the factory manager appointed only one foreman for the work of production, planning, execution, and supervision of workers. However, that foreman is not efficient in planning and execution. So, if I would ask that which technique is being violated here, then simple, that foreman is not efficient in planning and execution, and this is the violation of technique of functional foremanship. Because what Taylor suggested, he suggested that no single person could fit in the list of qualities of a good foreman. ठीक है, गुड फोरमैन की जो क्वालिटीज़ हैं उसमें कोई एक अकेला पर्सन फिट नहीं हो सकता. सो उसने फंक्शनल फोरमैनशिप का सजेशन दिया, तो यहाँ पे उसका वायलेशन हो रहा है. ओके, लेट्स कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टेक्निक ऑफ दिस वायलेशन. एक इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या परिणाम होगा. सो द ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी एबल टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. ओके, स्पेशलाइजेशन के उसको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. नाउ नेक्स्ट इज मोशन स्टडी. अब मोशन स्टडी क्या है, दैट मेकिंग अ थॉरो एनालिसिस ऑफ वेरियस मोशंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय अ वर्कर व्हाइल डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क. अब जब एक काम कोई एक वर्कर करता है तो उसकी बॉडी के सारे मूवमेंट्स को स्टडी करना. स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, ओके, lifting objects, sitting and changing position, okay, which are undertaken while doing a particular job. So जैसे कोई एक काम कर रहा है, कोई एक जो फॉरमैन है वो सपोज़ वो टूल लेकर आ रहा है, तो वो टूल लाने से लेकर, ओके, टूल बॉक्स में से टूल लिया उसने,
फिर उसके बाद में उसने कितना लंबा डिस्टेंस उसने क्रॉस किया, उसने अगर बीच में उसका अगर टूल बहुत ज़्यादा हैवी है तो उसने कहीं पे रखा, उसने जो 2 मिनट 3 मिनट का रेस्ट लिया, उसके बाद में उसने जो टूल लाके जिसको ज़रूरत थी उसको दिया, ठीक है, तब जाके काम स्टार्ट हुआ। तो ये जो सारे मोमेंट्स हैं, ये सारे मोशन स्टडी में इनको एनालिसिस, इनको स्टडी किया जाए। ओके, what Taylor suggested to making a thorough analysis of various motions being performed by a worker while doing a particular task. Then he suggested to identify and to determine the ideal productive movements. अब ideal productive movements जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक एग्जांपल में कि टूल लेके, अगर टूल सपोज हेवी था तो उसने बीच में रेस्ट किया 2-3 मिनट का, उसके बाद में वो गया, ठीक है, उसके बाद में कोई और अचानक से आ गया तो उससे 2 मिनट और उसने बात किया और फिर फाइनली उसने टूल हैंड ओवर किया वर्कर को और फिर जाके काम स्टार्ट हुआ। तो अब यहाँ पे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कौन सा था? वो जो टूल बॉक्स में से जो टूल लिया उसने और उसने जो इतना लंबा डिस्टेंस कवर किया, क्या इसकी बजाय ये नहीं हो सकता था कि टूल बॉक्स को ही जो वर्किंग प्लेस है उसके पास रख दिया जाए, जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, अगर वहीं पे बहुत पास हो तो ये इतना लंबा डिस्टेंस या जो 2-3-4-5 मिनट का जो भी टाइम उन्हें लगा वो एलिमिनेट हो जाएगा और वो सारा किस में आएगा? अनप्रोडक्टिव मोमेंट्स। तो उसने टेलर सजेस्टेड दैट they should identify and they should determine the ideal productive moments and he focused to eliminate unnecessary movements or motions and to find out the best method of doing a particular job. Okay, and eliminate unproductive movements and equipments. All these things were suggested by Taylor here in his motion study. So it will increase the productivity as well as the efficiency level of workers. Okay, अब नेक्स्ट है टाइम स्टडी। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ टाइम स्टडी है, तो वो टाइम का एक रिकॉर्ड रखना है। ओके, स्टैंडर्ड टाइम कितना है एक प्रोडक्ट बनने में, तो हर चीज़ में टाइम को मेजर करना है, टाइम को ध्यान में रखते हुए काम करना है। सो इट इज़ अ टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय द वर्कमैन with reasonable skills. Children, here workman is mentioned, but you can write worker also. It's up to you which you find more convenient, you can write. Okay, workman भी लिख सकते हो आप और worker भी लिख सकते हो. So it is the technique used to determine the standard time taken by the worker with reasonable skills and abilities to perform a particular task. Okay, here the job is divided into series of elements and the time required to complete each element idealistically is recorded using a stopwatch. Okay, अब यहाँ पे टाइम स्टडी और इसको करने के लिए टेलर ने क्या किया, स्टॉप वॉच को यूज़ किया जाए। ठीक है, अब ये जो स्टॉप वॉच और जो भी वेरियस इक्विपमेंट्स थे ये उन्होंने इसीलिए सजेस्ट किए ताकि एग्जैक्ट टाइम कितना लगना है किसी एक पर्टिकुलर टास्क पे ये डिसाइड किया जा सके। सी व्हाट टेलर फाइंड इन दिस स्टडी, बॉक्स बनाने में, ठीक है, कार्टून बॉक्स कह लो या जो भी बॉक्स वहाँ पे उस समय बनता होगा, तो एक बॉक्स बनाने में 30 मिनट्स लगते थे, यानी कि 1 घंटे में 2। ठीक है, एक बॉक्स बनाने में 30 मिनट्स लग रहे हैं, मीन्स 2 बॉक्स बनाने में 60 मिनट्स। ठीक है, अब यानी कि टेलर सपोज दिन के 8 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे में से वो कंटिन्यू काम तो करेगा नहीं, तो टेलर ने क्या किया, 8 घंटे में से 1 घंटा रिड्यूस कर दिया, लेस का, और बाकी और जो भी उसका जो भी अनप्रोडक्टिव मोमेंट्स होते हैं उसको काटा। ठीक है, लंच भी करेगा, लोड भी लगाएगा, ये बातें भी करेगा, जो भी। तो टेलर ने माना कि 7 आवर्स की वर्क इन अ डे, सो 7 आवर्स में जब कितनी प्रोड्यूस करेगा, 7 into 2 means 14 blocks will be produced in a day. So standard time to produce 14 boxes will be 1 day. Okay, or 1 full day means 8 hours.
Okay, so these 8 hours would be the standard time here. तो ये स्टैंडर्ड टाइम उन्होंने किस तरह से मेजर किया, स्टॉप वॉच. तो इससे क्या होगा, सारा जो काम है वो टाइम के अकॉर्डिंग होगा. ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस और या बिटवीन टाइम एंड मोशन, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी. मोशन स्टडी में देखा, ठीक है. तो टाइम स्टडी बेसिकली क्या है, दैट इसका पर्पस क्या है टाइम स्टडी का, दैट टाइम स्टडी एम्स टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क. ओके, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. बट मोशन स्टडी, its main purpose is to eliminate unnecessary movement, है ना. unnecessary movement कह लो, unnecessary action कह लो, ठीक है. अब टाइम स्टडी क्या करता है, ये जो टाइम स्टडी जो कंडक्ट की जाती है, इट इज़ कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच, ठीक है. अब मोशन स्टडी कैसे कंडक्ट की जाती है, मोशन स्टडी स्टॉप वॉच से कंडक्ट नहीं की जा सकती. उसके लिए टूल्स तो यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है, बट उसके लिए मूवी कैमरा यूज़ किया जा सकता है, ठीक है. मूवी कैमरा कह लो या सीसीटीवी कैमरा कह लो, है ना, जिसमें कि एक वर्कर के जो मोशन है कि बहुत सारे बॉडी के मूवमेंट्स हैं वो उसमें रिकॉर्ड किए जाकर उसके बाद में जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है. तो ये बेसिक डिफरेंस आ गया समझ में. ओके, नाउ 3 more are there: fatigue study, differential P-switch system, and no, only 2 are remaining. So these 2 we'll discuss in our next session. Till then, goodbye, have a nice day.